इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपके एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट की थी। चलिए आज आपके चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज भी खत्म करते हैं एंड चैप्टर भी खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 7.4। बच्चा 7.4 पे जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम जरा सीख लेते हैं उसको, ठीक है। देखिए हमने अभी एक थ्योरम देखा था जिसमें हमने क्या सीखा था कि अगर कोई दो एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी कंपलसरी इक्वल होंगे, या उसका उल्टा कि अगर कोई दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये हमने सीखा था ना। अब इसी में कुछ मॉडिफिकेशन, सपोज करो बच्चा लोग, सपोज मैं इसको बोलता हूं ए बी सी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ए बी जो है वो AC से बड़ा है, AB AC से बड़ा साइड है, इसका मतलब देखो अगर इक्वल था तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल थे। यहां पे जो साइड बड़ी है उसका ऑपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। साइड बड़ी तो ऑपोजिट एंगल बड़ा, इसका मतलब AB के ऑपोजिट में कौन आ रहा है? C। AC के ऑपोजिट में कौन आ रहा है? B। तो बच्चा लोग जो एंगल C है वो B से बड़ा हो जाएगा। एंगल C एंगल B से बड़ा हो जाएगा। इसका उल्टा भी यही होगा, जो एंगल बढ़ा उसकी ऑपोजिट साइड बढ़ी, या जो साइड बढ़ा उसका ऑपोजिट एंगल भी बढ़ा। समझ आ रहा है? पहले हम इक्वल की बात कर रहे थे, अब हम बड़े या छोटे की बात कर रहे हैं। जो साइड छोटी या जो साइड बड़ी उसका ऑपोजिट एंगल भी बड़ा और छोटे वाले साइड का ऑपोजिट एंगल भी छोटा। सिमिलरली अगर एंगल दे रखा है तो साइड में भी सेम रूल, जो एंगल छोटा उसका ऑपोजिट साइड छोटी और जो एंगल बड़ा उसकी ऑपोजिट एंगल बड़ी। ठीक है, समझ आ गया बेटा यहां तक? ठीक है, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, बस इतना ही था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। क्या कहा जा रहा है? शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें कहा जा रहा है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसका जो हाइपोटेनस है वो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन है पता नहीं, लेकिन हाइपोटेनस कंपलसरी सबसे बड़ी होगी। और ये मेरी हाइपोटेनस है, चलिए मैं इसको बोल देता हूं ABC। ओके, डेटा triangle ABC is a right angled triangle, right angled at B। मतलब हमने 90 डिग्री कहां पे लिया हुआ है? B पे लिया हुआ है, ये हमने बता दिया। और इसका हाइपोटेनस कौन सा है? AC is a hypotenuse। ठीक है, टू प्रूव मुझे क्या प्रूव करना है कि AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC। ये इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है। लॉन्गेस्ट मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी, इससे भी बड़ी। ठीक है, अब बच्चा लोग देखो, ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होता है? 180। अब 180 में से ये हटा दो तो इन दोनों को मिला के 90 हो रहा है। बच्चा लोग ये अकेला 90 है और ये दोनों मिला के 90 है। इसका मतलब ये दोनों एंगल इससे, सॉरी, ये दोनों एंगल इससे छोटे हैं। समझ आ रहा है? बन गया हमारा कॉन्सेप्ट। देखो, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। B की जगह पे वैल्यू रख दी।
अब ये 90 को वहां ले जाएंगे तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। सो क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 वहां चला गया, 180 माइनस 90, सो 90 बचा। अब जरा देखो यहाँ पे भाई, therefore एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, है ना? देखो एंगल बी भी 90 है, एंगल बी 90 है और ये दोनों मिला के 90 है, सो ये दोनों और ये इक्वल हो गया। बच्चों जब ए और सी को मिला रहे हो तब जाके बी बन रहा है। आप जब कोई दो चीज को ऐड करते हैं, सपोज करो अगर आप 5 प्लस 3 करो तब जाके 8 बनता है। सो दो नंबर को ऐड करने से हमेशा दोनों से बड़ा नंबर मिलता है। आई रिपीट, दो नंबर को ऐड करने से हमेशा इन दोनों से बड़ा नंबर मिलेगा। तो सीधी सी बात है, therefore angle A is less than angle B and therefore angle C is also less than angle B। दोनों एंगल B से छोटे। अब अच्छा A अगर छोटा है, A के ऑपोजिट कौन आ रहा है, BC। B के ऑपोजिट में कौन आ रहा है, AC। सिमिलरली C के ऑपोजिट में कौन आ रहा है, AB, और B के ऑपोजिट में कौन आ रहा है, AC। तो देखो AC BC से भी बड़ा है, AC AB से भी बड़ा है, hence proved। यानी कि आप बोल सकते हो therefore hypotenuse is the longest side। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, हमको एक फिगर दी गई है, कहा जा रहा है AB एंड AC आर एक्सटेंडेड टू P एंड Q। हमको ये फिगर दे रखा है कुछ ऐसा, A B C और इधर कहीं है P, इधर कहीं है Q। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, ऑल्सो देखो गिवन क्या है, डेटा हमको क्या दे रखा है, एंगल PBC, एंगल PBC ये वाला एंगल इज स्मॉलर देन QCB। ये स्मॉलर है इससे, ये एंगल इससे छोटा है। एंगल PBC स्मॉलर देन एंगल QCB। हमको बस इतना ही दिया हुआ है और एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बस बोला क्या है, शो दैट AC इज ग्रेटर देन AB। टू प्रूव क्या करना है, AC इज ग्रेटर देन AB। अच्छा अब बच्चा लोग देखो, अगर मुझे इसको बड़ा प्रूव करना है तो इसके ऑपोजिट एंगल को बड़ा प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये एंगल बड़ा है तो ये साइड बड़ी है, ये एंगल छोटू है, छोटू, तो इसका साइड भी, इसके ऑपोजिट एंगल भी छोटू होगा। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये एंगल इससे बड़ा है। चले करें, अच्छा बच्चा लोग, मैं ना यहाँ पे इसको ऐसा बोल देता हूँ ABCD, बिकॉज यहाँ क्या है, बहुत सारे नाम आने वाले, ACB, QCB, ABC, AC, बहुत सारे नाम आएंगे, कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने उसको ABCD नाम दे दिया। अब जरा ध्यान से देखो, here A plus B is equal to 180 डिग्री। बच्चा इन दोनों को मिला के क्या ये 180 बनेगा? देखो लीनियर पेयर बन रहा है ना, लीनियर पेयर। also C plus D is equal to 180 डिग्री। इसको दे दिया नंबर 1, इसको दे नंबर 2। क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है? फ्रॉम 1 and 2 A plus B is equal to C plus D। अब अच्छा जरा ध्यान से देखो, हमको गिवन क्या है, PBC यानी B।
B इज लेस देन D, ये D है ना, हमको बोल दिया गया है कि B D से छोटा है, B D से छोटा है। इसका मतलब देखो, अगर मुझे दो चीज को बैलेंस करनी है, दो चीज को बैलेंस करना है, तो सीधी सी, अगर ये इससे छोटा है तो सीधी सी बात है इसको बड़ा होना पड़ेगा। ये दोनों मिला के 180 हो रहा है, दोनों मिला के 180 हो रहा है, और B B से बड़ा बोला हुआ है। तो अगर मुझे बैलेंस करना है तो मुझे A को लंबा बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके वो बैलेंस होगा। Therefore, या तो बोल सकते हैं as B is smaller than D, A is greater than C। अगर ये चीज होगी तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। क्यों बेटा, ये दोनों को मिला के 180, ये दोनों को मिला के 180। सपोज करो, सपोज B की वैल्यू 60 है और D की वैल्यू 80 है, सपोज। अब मुझे B में कितना ऐड करना पड़ेगा तब जाके वो 180 होगा, मुझे 120 ऐड करना पड़ेगा। D में कितना ऐड करना पड़े तब जाके वो 180 हो, 100। अब मुझे बताओ A और C में से कौन बड़ा है? सीधी सी बात है A। तो बैलेंस करने के लिए हमें इसको बड़ा ही रखना पड़ेगा। अब अच्छा A बड़ा है, देखो A बड़ा आ गया, वही तो हमको चाहिए था। A मतलब क्या हो गया? एंगल ABC इज ग्रेटर देन, C मतलब क्या हो गया? ACB, एंगल ACB। इसका ऑपोजिट ये रहा, इसका ऑपोजिट ये रहा। हैंस प्रूव्ड। यही तो हमको प्रूव करना था कि ये साइड से बड़ी। समझ आया बच्चा लोग? ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है 3 में? इन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D। चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये हमको दिया हुआ है A B C D। बेटा क्या दे रखा है? एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D। ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में। सर वीडियो क्वालिटी खराब हो गई। म्यूट करो अपने आप को। चलिए, तो हमें क्या प्रूव करने को बोला है? टू प्रूव AD इज लेस देन BC, AD इज लेस देन BC, AD इज लेस देन BC। ये पूरी लेंथ इससे छोटी है। बच्चा ये वाला पॉइंट हमको दे रखा है O। देखिए हम एक बार ये ट्रायंगल लेते हैं, एक बार ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत इजी है, बहुत ही इजी। इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB देखो हमको क्या दे रखा है? B A से छोटा है, एंगल B इज लेस देन एंगल A। अच्छा, B का ऑपोजिट ये रहा OA इज लेस देन, A का ऑपोजिट ये रहा OB। इसको दे दो नंबर 1, OA इज लेस देन OB। ठीक है? चलिए अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल COD, इसमें हमको क्या दे रखा है? C इज लेस देन D, एंगल C इज लेस देन एंगल D। C का ऑपोजिट ये रहा OD इज लेस देन, D का ऑपोजिट ये रहा OC। इसको दे दो नंबर 2। बच्चा लोग जो दो छोटे हैं, देखो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, एडिंग 1 एंड 2। जो स्मॉलर है उनको ऐड करो, जो ग्रेटर है उनको ऐड करो। वही जैसे LHS RHS ऐड करते ना, वैसे छोटे छोटों को ऐड करो, बड़े बड़ों को ऐड करो। सो यहां पे क्या है? OA प्लस OD इज लेस देन OB प्लस OC। ध्यान से देखना, यहां पे बहुत ही ध्यान से देखना।
OA और OD को प्लस करो तो क्या पूरा AD बन जाएगा? इसको और इसको ऐड करने से पूरा AD मिलेगा। यस। OB OC इसको ऐड करने से क्या पूरा BC मिलेगा? यस। क्या यही मुझे चाहिए? यस। हैंड्स प्रूफ। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, AB and CD are respectively the smallest and longest side of quadrilateral ABCD। देखो यहाँ पे हमको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। सर ओके, देखिए हमें क्या कहा जा रहा है कि AB and CD are respectively smallest and longest। AB सबसे छोटी है और CD सबसे बड़ी है। इसको काम करते हैं, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। AB सबसे छोटी है, CD सबसे बड़ी है, याद रखना। डेटा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is the smallest side and CD is the longest side। To prove क्या करना है हमको? Show that angle A is greater than angle C। Angle A is greater than angle C and second angle B is greater than angle D। A D से बड़ा है and B C से बड़ा है। सॉरी, B D से बड़ा है, A C से बड़ा है। कैसे करें यार? यहाँ पे ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। हमने जो चीज देखी थी वो तो ट्रायंगल ये देखी थी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं ये डायगोनल बना देता हूँ। ठीक है, डायगोनल बना दिया। अब देखो दो ट्रायंगल बन गए। चलो शुरू करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल, ये मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ऊपर वाला ABD। इन ट्रायंगल ABD बच्चों देखो, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि AB स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट का मतलब है चारों से छोटी, चारों से छोटी है। मतलब AB इससे भी छोटी हुई, AB इज स्मॉल देन AD, है ना? ये सबसे छोटी। अच्छा, अब देखो AB का ऑपोजिट एंगल, इसका ऑपोजिट एंगल ये होगा। देखो हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसका ऑपोजिट ये मत ले लेना, उसी ट्रायंगल के अंदर। सो AB का ऑपोजिट ये रहा, AD का ऑपोजिट ये हो जाएगा। सो AB के बदले हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? एंगल ADB। यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, चलिए हम ऐसा कुछ कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं A, इसको B, इसको C, इसको D। कंफ्यूजन ना हो ना, इसीलिए हम ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो AB के सामने A इज लेस देन AD के सामने C। चलिए यहां तक क्लियर? यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसको दे दो नंबर 1। अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BDC। देखो ये सबसे बड़ी साइड हुई। हमको बोला भाई CD इज द लॉन्गेस्ट, मतलब पूरे क्वाड्रेटर में सबसे बड़ी है, तीनों से बड़ी है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं CD इज ग्रेटर देन BC। भाई सबसे बड़ी है तो सीधी सी बात है ना, ये इससे बड़ा ही होगा। ठीक है, इसको मैं उल्टा करके लिखता हूं, BC इज स्मॉल देन CD। हमने यहाँ ऐसे लिखा है ना, इसलिए सेम फॉर्म रहेगा तो मैं ऐसे लिख लेता हूं। अच्छा, BC के ऑपोजिट में ये एंड CD के ऑपोजिट में ये नंबर 2। अब जैसे यहां किया था वैसे इधर कर दो, एडिंग 1 and 2। छोटे छोटे को ऐड करो, बड़े बड़े को ऐड करो।
सो ये हो जाएगा a प्लस बी इज स्मॉलर देन c प्लस d, a प्लस बी c प्लस d, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो मिल गया b इज ग्रेटर देन d, b इज ग्रेटर देन d। बच्चा अब जैसे हमने ये किया है, सिमिलरली मैं अब यहां से एक डायगोनल ले लूंगा, है ना। तो हमें करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लिख लेंगे। यहां लिख लो, यहां लिख लेता हूं, ठीक है। सिमिलरली वी कैन prove that, similarly we can prove that angle A is greater than angle C। हमको एक बार पूरा प्रूव करना पड़ेगा और दूसरी बार में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं सिमिलरली करके, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहां पे पूरा हुआ। ओके, तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है इन ट्रायंगल PQR PR इज ग्रेटर देन PQ। हमको क्या कहा जा रहा है, डेटा इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में PR PQ से बड़ा है, PR इज ग्रेटर देन PQ, ठीक है। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि PS बाइसेक्ट्स दिस एंगल, PS बाइसेक्ट्स एंगल P। बच्चा अगर एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, एंगल QPS, QPS इज इक्वल टू एंगल RPS, है ना। बाइसेक्ट मतलब इक्वल ही तो। अब एक काम करते हैं, यहां भी हम लोग नाम दे देते हैं। चलिए, ये दोनों इक्वल है तो इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। ये दोनों इक्वल है ना, तो A, इसको B, इसको C, ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल PSR, एंगल PSR मतलब ये PSR मतलब C इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, PSQ मतलब कि B। इसका मतलब बच्चा मुझे ये प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल से बड़ा है। चलिए, बहुत इजी है। बस लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल PQS क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एंगल ये A प्लस एंगल Q प्लस एंगल B, ये तीनों को मिला के कितना हो जाएगा, 180, सही है। इसको दे दिया नंबर 1। अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल PSR ये क्या है, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, ठीक है। इसको दे देते हैं नंबर 2। बच्चा लोग देखो, ये भी 180, ये भी 180, क्या मैं कह सकता हूं कि ये इक्वल टू ये, सो एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल R, सही है। यहां पे A से A कट गया, बचा क्या, एंगल Q प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल R। अब बच्चा हमको क्वेश्चन में दे रखा है डेटा में कि कहां गया, एरिया, एंगल QPS, अच्छा ये तो इक्वल है, सॉरी ये रहा। देखो जरा यहां ध्यान से देखना, ये दोनों एंगल इक्वल थे इसलिए हमने वो काट दिया। दूसरा हमको दिया हुआ है कि PR इज ग्रेटर देन PQ। बच्चा अगर PR बड़ा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं, डेटा इधर लिख लो, ध्यान से देखना, PR का ऑपोजिट क्या होगा, ये PR, इसका ऑपोजिट एंगल Q, एंड PR का ऑपोजिट एंगल R, यानी एंगल इज ग्रेटर देन एंगल R, एंगल Q
इज ग्रेटर देन आर। बच्चा मैंने आपको भी कुछ देर पहले ही समझाया था कि अगर दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है लेकिन ये इससे बड़ा है, तो बैलेंस करने के लिए एंगल क्यू आर से बड़ा है, सो बैलेंस करने के लिए सी को बड़ा होना पड़ेगा। मैंने तो बताया था पहले ही आपको, हियर एंगल Q is greater than angle R, therefore angle C is greater than angle B। मुझे इन दोनों को बैलेंस करना है। अब बोला भाई ये इससे बड़ा है, तो बैलेंस करने के लिए इसको इससे बड़ा होना पड़ेगा। सो एंगल C is greater than angle B। अब C मतलब एंगल PSR is greater than एंगल PQS। हैंस प्रूव, यही तो मुझे प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पे खाली मैंने एक चीज हटा दी थी ना, एंगल QPS इज इक्वल टू, बच्चा इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R और एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS। ठीक है बच्चा लोग, सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बच्चा वो ओमिट कर देना, वो एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं जाता है। सो 6 नंबर आपका ओमिट रहेगा। तो बच्चा लोग इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.3 एंड चैप्टर नंबर 7 भी पूरा होता है। ठीक है, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।